नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित मैक्स पेट्स अस्पताल अब पशुओं के इलाज में एक नई तकनीकी क्रांति लाने जा रहा है। एसाउट एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक ने मैक्स पैक्स में एशिया पैसिफिक का पहला मैग्निफिको वेट एमआरआई स्थापित किया है। इस अत्याधुनिक मशीन से जानवरों की न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक और सॉफ्ट टिश्यू की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मुमकिन होगी, वो भी कम से कम परेशानी और पूरी सुरक्षा के साथ। मैक्सपेक्स के चीफ वेटरेरियन डॉक्टर कुणाल देव शर्मा का कहना है कि इस तकनीक के जरिए अब भारत में भी जानवरों को वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक इमेजिंग की सुविधा मिल सकेगी। वहीं एसार्ट एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक के कंट्री बिजनेस डायरेक्टर श्री धीरज नासा ने बताया कि ये मशीन पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नत तकनीक को और भी सुलभ बनाएगी और बेहतर इलाज के नतीजों में मदद करेगी। मैक्स पेट्स अस्पताल आने वाले समय में एमआरआई ट्रेनिंग और छोटे जानवरों की इमेजिंग के लिए एक संदर्भ और प्रदर्शन केंद्र के तौर पर भी काम करेगा। वार्ता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता इसलिए है बिकॉज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, डॉक्टर्स की एजुकेशन अपग्रेड हो रही है और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर आएगा, वेलनेस ऑफ द एनिमल्स के ऊपर आएगा। फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस के लिए, चाहे ब्लड सैंपल्स टेस्ट हो रहे हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की टेस्टिंग हो रही है, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो या CT scan हो, the anatomy which different species have different anatomies, so उस anatomy के साथ जो इमेज हम लेते हैं उस इमेज को कंपेयर करेंगे, फिर पता लगेगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस इंडिकेट करेगी किस तरह किसी बीमारी की तरफ, किस तरह किसी एब्नॉर्मलिटी की तरफ, और उसको ट्रीट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो मेडिसिन से ठीक होगा या फिर वो सर्जरी के थ्रू ठीक होगा। अब फॉलो अप प्रोसीजर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर है या प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसमें डिपेंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा करती है कि एनिमल का पोस्ट सर्जरी या ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल बना है वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। बट एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी होने की उम्मीद तो हमेशा होनी भी चाहिए और रहती भी है। सबसे बड़ा स्मॉलर द पेट ब्रीड, लॉन्गर इज द लाइफ स्पैन। और जितना बड़ा या ओबीस डॉग होगा उसका लाइफ अपने आप कम हो जाता है। बट ये देखा गया छोटी वाली जो नस्लें हैं, लाइक चिवावा, अंडर 10 kg बॉडी वेट वाली जो है, पिकनीज है, ये सारी छोटी वाली ब्रीड जो हैं 14 साल के आसपास जी जाती हैं। हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडीज जिनको कहते हैं, दे आर नॉट स्ट्रे डॉग्स, दे आर ऑल इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। इनकी लाइफ जो है वो 16 साल के आसपास तो है ही। पर जो बहुत वेल लुक्ड आफ्टर डॉग्स हैं, जहाँ उन नस्ल्स के अंदर, उन ब्रीड्स के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लाइफ 18-20 साल भी देखी गई है, मैक्सिमम 22-23 साल रही है रेयर केसेस में। और आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज़ मैं बताना मांगता हूँ, टर्टल की लाइफ जो है तकरीबन 350 साल है। सो एनी टर्टल ओनर हैज़ टू मेक ए विल एंड सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस कि उसके मरने के बाद उस टर्टल की देखरेख कौन करेगा और फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे 350 साल। ऐसे मतलब एक और जनरेशन चेंज हो जाएगी। सो आई मीन एनिमल्स दे हैव दो, उनकी किस्मत अपनी है और अच्छी किस्मत। बहुत चलन में, मतलब दिल्ली में बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तो उनकी लाइफ कितनी होती है ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स? डॉग जो वेल लुक्ड आफ्टर है उनका यही है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एक डिजीजेस की एलिमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे कैंसर है या एक्सीडेंट्स हैं एनिमल्स के। वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है उस हिसाब से देखते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मिट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब मिट्रल वाल्व क्या है, वो एक ब्लड फ्लो को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए लिमिट करता है। अगर वो वाल्व वीक हो गया तो थोड़ा ब्लड फ्लो वापस आएगा, हार्ट प्रॉब्लम डेवलप आ गई, उसके लिए मिट्रल वाल्व के लिए भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। आज की जैसी सिटी को एशिया की पहली एमआरआई मैग्निफिको वेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और इस एमआरआई से नॉट ओनली द स्पाइनल सर्जरीज विल बी बेनिफिटेड, ब्रेन सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज,
ये सब सर्जरीज इस एमआरआई की मदद से राइट डायग्नोसिस से प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पेशेंट के अंदर देख पाएंगे कि सर्जरी कैसी हुई है, सर्जरी कैसे करनी है और सर्जरी कैसे हुई है। एंड उसके इस पे ज़्यादा डॉक्टर कुणाल भी बताएंगे। देखिए, हमारी जो कंपनी है मैक्स पेट्स, इसका एम है क्वालिटी हेल्थ केयर हम एक्सेस बढ़ाएं, इस देश में क्वालिटी वेटनरी हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाएं। वो बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, और पूरे वेटनरी फ्रैटर्निटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि एमआरआई वेटनरी स्पेसिफिक एक लॉन्च हो रही है, और इंडिया के अंदर सबसे पहली बार, इनफैक्ट एशिया की फर्स्ट इंस्टॉलेशन है एसोटे की इस पर्टिकुलर मॉडल को लेके, जो कि सबसे एडवांस्ड मशीन है। सो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, मैक्स पेट्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, हर वेटनेरियन के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, और जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये हैप्पी मोमेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको गॉड फॉरबिड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डायग्नोस्टिक्स की जिसके अंदर एमआरआई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अब अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं होता था। अभी बताया, तो ये एक पूरे वेटनरी फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा बून इसके लॉन्च से ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमारी मैक्स पेट्स की टीम अलोंग विद टीम ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हम सब मिल के काम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर पेशेंट्स। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एमआरआई के लॉन्च से इसके साथ में हमारी जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास डिजिटल एक्सरे जो है वो बहुत पहले से हमारे पास था और हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो है बड़ी हाई एंड मशीन्स हैं जिसमें हम इकोकार्डियोग्राफी, 2D इकोकार्डियोग्राफी एंड 4D इकोकार्डियोग्राफी वो भी हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे किए जाते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। सीटी स्कैन मशीन वो हमारे पास 2018-19 से हमारे पास थी। एक खाली एमआरआई ही यहाँ पे हमारे पास मिसिंग थी। एंड वो हम काफ़ी सालों से हम प्लान कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि कौन सी मशीन ली जाए। बट जब मिस्टर नासा से जब हमारी मुलाकात हुई और ये वाला पर्टिकुलर जो मॉडल जो है वो हमारी नीड्स को भी बिल्कुल सूट कर रहा था। एंड जो हम डायग्नोज करना चाहते हैं एंड जो हम सर्जिकल एडवांसमेंट्स करना चाहते हैं, तो इस मशीन की लॉन्च से और मदद से वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। So this is a very proud moment for me personally, for our MaxPets team, and I would also say for the whole of veterinary fraternity all over India. And it's, as Dr. Kunal mentioned, it's a very happy moment for pet parents, because एक क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस होना जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जब हम बाहर के देशों में जब हम जाते थे कोर्सेज करने के लिए, और वहाँ के सेटअप्स जब हम देखते थे, तो वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि ये सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे भी हम लेकर आ सकें। एंड वो चीज़ अब हो पा रही है। सो इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट फॉर everybody who is associated with pets. That's all.